हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एडजिल। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि एक टॉपर स्टूडेंट की अप्रोच और एक एवरेज स्टूडेंट की अप्रोच में क्या डिफरेंस रहता है। मैंने अपने 25 ईयर के टीचिंग कैरियर में बहुत सारे टॉपर्स स्टूडेंट्स भी देखे हैं और काफ़ी सारे एवरेज स्टूडेंट्स को भी ऑब्जर्व किया है, तो उनकी अप्रोच में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि टॉपर्स हमेशा प्लान वे में पढ़ते हैं। उनके पास हमेशा एक स्टडी प्लान होता है, कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कब मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा, मैं कब रिवीजन करूँगा, कब मैं टेस्ट में अपीयर होऊंगा। तो उनके पास एक क्लियर कट प्लान होता है और वो उस प्लान को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। एवरेज स्टूडेंट्स या तो प्लानिंग ही नहीं करते हैं, प्लानिंग करते भी, प्लान बनाते भी हैं तो उसको फॉलो नहीं करते। दो तीन दिन तक दे आर क्रिएटिंग द प्लान्स बट दे आर नॉट फॉलो। 2-3 दिन फॉलो भी कर लिया, उसके बाद भूल जाते हैं। एवरेज स्टूडेंट रैंडमली कोई भी सब्जेक्ट पिक कर लेता, आज मूड हुआ तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पढ़ लिया, कल हमने ओएस पढ़ लिया, तो उनका कोई भी सब्जेक्ट प्रॉपर वे में कंप्लीट नहीं होता है। जबकि टॉपर का शेड्यूल पूरा सिस्टमेटिक एक स्टडी शेड्यूल होता है और इससे वो सभी सब्जेक्ट को कंप्लीटली कवर करता है। सेकंड जो डिफरेंस है कि टॉपर्स नो व्हाट टू स्टडी। ऐसा नहीं होता कि किसी टॉपिक को बहुत डेप्थ तक पढ़े जा रहे हैं, इतना तो डेप्थ में एग्जाम में आता ही नहीं है, या किसी टॉपिक को बहुत ऊपर से पढ़ लिया जबकि एग्जाम में काफ़ी डेप्थ तक आता है। तो किस टॉपिक को किस डेप्थ तक पढ़ना है ये टॉपर्स को काफ़ी अच्छे से पता होता है। तो आपको ऑब्वियसली एक क्वेश्चन आएगा माइंड में कि हमें कैसे पता चलेगा किस टॉपिक को किस डेप्थ तक पढ़ना है। तो आप एक टॉपिक पढ़िए और फिर उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस करिए जो एग्जाम में आए हैं। अगर आपको उस टॉपिक के PYQ ईजिली बन रहे हैं, मतलब आपने उस टॉपिक को सफिशिएंट डेप्थ तक पढ़ा है, और साथ में जब आप PYQ करेंगे तो ये भी क्लियर हो जाएगा कि किस डेप्थ तक आते हैं, उसके आगे आपको स्टडी नहीं करना है ना। क्योंकि अगर आपने स्टडी कर भी लिया है तो अगर एग्जाम में उतनी डेप्थ तक नहीं आ रहा है तो रिवीजन के टाइम आपने जो एक्स्ट्रा पढ़ा है उसको आप अवॉइड करेंगे, फिर से रिवाइज करना। नेक्स्ट जो डिफरेंस है एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट में, कि टॉपर कभी भी अपने डाउट को पेंडिंग नहीं रहने देता है। आज वो स्टडी कर रहा है, उसको डाउट आया, नेक्स्ट डे वो क्लास में आके अपने डाउट को डिस्कस करता है। स्टिल डाउट क्लियर नहीं हुआ, अपने फ्रेंड से डिस्कस करेगा। स्टिल डाउट क्लियर नहीं हुआ, बुक को रेफ़र करेगा। स्टिल डाउट क्लियर नहीं हुआ, वो यूट्यूब के वीडियो को रेफ़र करेगा। तो कहीं ना कहीं से वो अपने कंसेप्ट को क्लियर करके रखता है। जबकि एक एवरेज स्टूडेंट क्या सोचता है, कोई बात नहीं, ये नहीं समझ में आया, कोई छोड़ दो इसको, ज़रूरी थोड़ी यही चीज़ एग्ज़ाम में आ जाए। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक उसके पेंडिंग हो जाते हैं और उसमें से बहुत कुछ सारी चीज़ें एग्ज़ाम में फिर आ ही जाती है। तो इसलिए अपने डाउट को आप कभी भी पेंडिंग नहीं रहने देंगे। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन टॉपर एंड एवरेज स्टूडेंट इज़ कि टॉपर्स आर सेल्फ मोटिवेटेड। टॉपर्स को किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है। एवरेज स्टूडेंट एक्सटर्नल मोटिवेशन रिक्वायर्ड होता है। वो मोटिवेशनल वीडियोस देखेंगे, दे गेट मोटिवेटेड। लेकिन ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है 2 या 3 दिन रहेगा, फिर वापस आप उसी नॉर्मल पे रूटीन पे आप आ जाएंगे। तो खुद को मोटिवेटेड रखें हमेशा विदाउट एनी एक्सटर्नल मोटिवेशन। नेक्स्ट जो डिफरेंस है कि टॉपर्स जो होते हैं वो क्लास के लिए रेगुलर होते हैं। क्लासरूम स्टूडेंट है तो आप क्लास रेगुलर अटेंड करिए। अब अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो वीडियोस का शेड्यूल को भी स्ट्रिक्टली फॉलो करो कि आज आपको 2 लेक्चर्स देखने हैं वीडियो के तो देखना ही है। टॉपर क्लास या वीडियोस के लिए काफ़ी सीरियस होते हैं। दे मेक देयर ओन नोट्स, अपने खुद के हाथ से नोट्स बनाते हैं, ऐसा नहीं कि दूसरे के नोट को रेफ़र कर रहे हैं। उससे क्या होता है, अगर आपने खुद ने अपने नोट्स बनाए हैं तो लिखने से बहुत सारी चीज़ें आपको याद हो जाती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है कि दे मेक देयर ओन नोट्स। ठीक है, मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो पढ़ते भी बहुत हैं लेकिन उनको मार्क्स नहीं आते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉपर ही पढ़ते, एवरेज स्टूडेंट नहीं पढ़ते। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो काफ़ी पढ़ते हैं लेकिन उनको मार्क्स नहीं आते हैं। तो एक जो मैंने रीज़न ऑब्जर्व किया कि उनकी रिवीजन की जो स्ट्रेटजी होती है ना वो सही नहीं होती। वो रिवीजन करना है तो कॉपी उठा के पढ़ने लगते हैं। कॉपी पढ़ते टाइम तो आपको कॉपी में दिख रहा है इसलिए याद है, एक्चुअल में आपके माइंड में वो है या नहीं आपको नहीं पता है। कॉपी फिर से उठाएंगे फिर वो चीज़ दिखेगी तो आप बोलोगे मुझे तो याद है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। उसमें से बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे होंगे जो आपको याद नहीं है। तो आपकी रिवीजन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपने पढ़ा है वो आपको याद हुआ है कि नहीं, कैसे इंश्योर करोगे। तो इसके लिए मैं रिकमेंड करती हूँ, और जो मैंने देखा भी कि जनरली टॉपर्स जो होते हैं ग्रुप में पढ़ते हैं, पूरा की पूरा ग्रुप IIT जाता है। तो ग्रुप में पढ़ने से क्या होता है कि वो जो मैंने आज रिवीजन किया, जो मैंने आज कॉपी से पढ़ा वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी तो मुझे याद भी होगा और क्या चीज़ मैं भूल रही हूँ ये भी मुझे क्लियर हो जाएगा। तो कोशिश, टॉपर्स की कोशिश यही रहती है कि वो जनरली ग्रुप स्टडी करते हैं, और जिनका ग्रुप फॉर्म नहीं हो पाता है, अब घर पे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आपके पास कोई और है ही नहीं साथ में पढ़ने वाला, तो आप जो पढ़ रहे हो कॉपी बंद करके उसको बोल के देखिए कि आपको याद हुआ है या नहीं। 2-2, 3-3 पेजेस पढ़े और फिर सारे कंसेप्ट बोले कि आपको याद हुआ है कि नहीं। क्योंकि मैंने जब टेस्ट डिस्कस करती हूँ कि मार्क्स कम क्यों आए
तो मेरा यही ऑब्जर्वेशन रहता है कि कॉपी में तो लिखा था लेकिन मुझे वहाँ याद नहीं आया, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कॉपी बेस्ड होते हैं टेस्ट में, लेकिन आप फिर भी नहीं कर पाते क्योंकि आपको उस टाइम याद नहीं आया। क्यों याद नहीं आया? रिवीजन तो किया था। रिवीजन नहीं किया था, दैट इज़ नॉट रिवीजन, वो तो आपने कॉपी पढ़ी थी। आपको याद हो गया, ये कैसे इंश्योर करोगे? तो इसलिए उसके लिए बोल के देखो, है ना। इट इज़ इफेक्टिव वे कि आपने जो लर्न किया है उसको अगर आप बोल पा रहे हो विदाउट हेल्प ऑफ कॉपी तो ही वो कंसेप्ट आपको लर्न हुआ, अदरवाइज वो कंसेप्ट आपको लर्न नहीं हुआ है। तो इफेक्टिव वे ऑफ रिवीजन इज़ दिस कि आप बिना कॉपी देखे किसी को सुनाइए या खुद बोल के देखिए, तब आपको पता चलेगा कि क्या कंसेप्ट आपको याद है और क्या याद नहीं है। नेक्स्ट जो डिफरेंस होता है टॉपर और एवरेज स्टूडेंट में, टॉपर की अप्रोच बहुत फोकस्ड होती है। एवरेज स्टूडेंट मैं कोडिंग भी कर लूँ, मैं प्लेसमेंट की प्रिपरेशन भी कर लूँ, मैं गेट की प्रिपरेशन भी कर लूँ, तो आप मल्टीपल चीज़ के लिए प्रिपेयर करेंगे तो किसी भी एक चीज़ पे आप फोकस नहीं रह पाएंगे। टॉपर की अप्रोच बहुत फोकस्ड है, अगर उसको गेट के लिए प्रिपेयर करना है तो सिर्फ गेट के लिए ही पढ़ेगा, फिर प्लेसमेंट कोडिंग ये सब चीज़ें उसके लिए सेकेंडरी हो जाएगी। जितनी आपकी अप्रोच फोकस होगी उतने आपका रिजल्ट ज़्यादा बेटर आएगा। तो आप अपनी अप्रोच को फोकस रखिए। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि हम तो बैकअप के लिए प्रिपरेशन पे ना प्लेसमेंट प्रिपरेशन हम बैकअप के लिए ले रहे हैं। कुछ नहीं बैकअप होता, अगर आपने गेट के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया है तो आपका रिजल्ट अच्छा ही आना है, बैकअप की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट है कि टॉपर्स टेक्स एवरी टेस्ट वेरी सीरियसली। हर टेस्ट को ऐसे ही लेते जैसे वो एग्ज़ाम देने जा रहे, फाइनल एग्ज़ाम है, ये गेट का एग्ज़ाम है। जबकि एवरेज स्टूडेंट या तो टेस्ट देता ही नहीं है, टेस्ट को बहुत लाइटली देता है। कम मार्क्स आए ठीक है कोई इशू नहीं है, अच्छे मार्क्स आ गए कोई इशू नहीं है। जबकि टॉपर अच्छे मार्क्स आए तब भी स्टिल टेस्ट की एनालिसिस करता है, कम मार्क्स आए तो और ज़्यादा सीरियस हो जाता है कि इस टेस्ट में मुझे कम मार्क्स क्यों आए। टेस्ट की प्रॉपर एनालिसिस, जो क्वेश्चन करेक्ट हुआ है वो भी सही रीज़न से ही करेक्ट हुआ, गलती से करेक्ट तो नहीं हो गया। जो मैं नहीं कर पाया वो क्यों नहीं कर पाया। तो दे टेक एवरी टेस्ट वेरी सीरियसली, और हर टेस्ट को उनकी कोशिश रहती है कि वो टाइम पे दे। जब शेड्यूल्ड है तभी दे ना, एग्ज़ाम भी जब शेड्यूल्ड है तभी आप दे सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज नहीं कर सकते। तो टेस्ट भी जब शेड्यूल्ड है, टॉपर्स की कोशिश रहती है कि वो सेम टाइम पे टेस्ट में अपीयर हों। और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि टॉपर टाइम पे टेंशन करता है और टाइम पे टेंशन रिलीज़ करता है। क्या मतलब? तो अभी गेट को 6 मंथ्स है, तो एवरेज स्टूडेंट बहुत रिलैक्स होगा, सभी रिलैक्स होंगे, नॉट एवरेज स्टूडेंट। टॉपर भी रिलैक्स होगा कि अभी तो 6 मंथ है, लेकिन वो रिलैक्स नहीं रहता, वो खुद को टेंशन क्रिएट करता है कि अभी तो केवल 6 मंथ बचे हैं और मुझे अब इतना सारा सिलेबस कवर करना है। तो जब टेंशन नहीं होता है तो टॉपर क्रिएट द टेंशन, क्योंकि जब तक आप खुद प्रेशराइज फील नहीं करते ना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट स्टडी नहीं करते हैं। तो जब उसको टेंशन नहीं होता तो टेंशन क्रिएट करता है, उससे वो स्टडी करता है। और लास्ट मोमेंट पे जब गेट का 1 मंथ बचा है कि एग्ज़ाम आने ही वाली है, तब सभी स्टूडेंट बहुत प्रेशराइज हो जाते हैं और तब टॉपर अपने प्रेशर को रिलीज़ करता है। जब प्रेशर नहीं है तो क्रिएट करता है, और जब बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है तो रिलीज़ करता है। वो ये सोचता है कि मैंने तो इतना स्टडी किया है, मैंने 6 मंथ से लास्ट 6 मंथ से पढ़ रहा हूँ, तो अब डेफिनेटली मेरा रिजल्ट अच्छा ही आने वाला है। इस तरह की थिंकिंग से वो अपने टेंशन को रिलीज़ करता है। तो आप भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा तब भी आप स्टडी नहीं कर पाएंगे, बहुत कम प्रेशर है तब भी आप स्टडी नहीं कर पाओगे। एक मिडिल लेवल का प्रेशर चाहिए स्टडी के लिए, और टॉपर वो मिडिल लेवल का प्रेशर थ्रू आउट प्रिपरेशन मेंटेन करके रखता है। तो आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा। तो जो मिस्टेक आप कर रहे हो, अगर आप टॉप नहीं कर पा रहे हो तो आप फाइंड आउट करो कि आप इनमें से क्या मिस्टेक कर रहे हो, और उन मिस्टेक्स को आप ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। और आई होप कि आप अभी भले टॉप नहीं कर पा रहे बट गेट के आप टॉपर होंगे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।